यह एक ऐसी कहानी है जिसमें एक साधारण इंसान और एक शैतान के बीच का अनोखा प्रेम दिखाया गया है। चलिए देखते हैं कैसे ये प्रेम असंभव और डरावना होने के बावजूद सच्चे प्यार की एक अनोखी मिसाल बनता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी का प्रारंभ। एक गांव में एक साधारण सा युवक आरव रहता था। वह अपनी माँ के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन बिता रहा था। उसके दिल में हमेशा कुछ बड़ा करने और कुछ नया अनुभव करने की चाह रहती थी। आरव अपने गांव में सबसे अलग था। वह गहरे सोचता और अकेले में समय बिताना पसंद करता था। एक रात जब आरव अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था, तभी एक रहस्यमय आवाज उसे सुनाई दी। यह कोई आम आवाज नहीं थी, ये गहरी, मोहक और डरावनी थी। उसने सोचा कि शायद वह थक गया है और कुछ भ्रम हो रहा है, लेकिन अगले दिन वह आवाज फिर से सुनाई दी। आरव ने सोचा कि यह आवाज उसे किसी और बुला रही है। रहस्यमय आवाज का पीछा। अगले दिन आरव ने उस आवाज का पीछा करने का निश्चय किया। वह जंगल की ओर चल पड़ा, जहां उसे यकीन था कि वह आवाज उसे ले जाएगी। रात का अंधेरा और गहरा हो गया था, लेकिन आरव का दिल अजीब सी धड़कन से भर गया था। जंगल के अंदर घुसते ही आरव ने एक खूबसूरत महिला को देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वह महिला बेहद आकर्षक थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो आरव को अपनी ओर खींच रही थी। आरव उसकी ओर बढ़ा और उससे उसका नाम पूछा। उस महिला ने अपना नाम रोज बताया। रोज ने धीरे से कहा, मैं वो हूँ जिसे इंसानों से नफरत करनी चाहिए, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ खास है। मैं एक शैतान हूँ। प्रेम का आरंभ। आरव को ये सुनकर अजीब सा लगा, परंतु रोज की आंखों में उसे एक सच्चाई और एक गहरी ख्वाहिश दिखाई दी। वह रोज से बातें करने लगा और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। आरव रोज के साथ समय बिताने लगा और उसे धीरे धीरे उससे प्रेम हो गया। रोज भी, जो अपनी वास्तविकता को छिपा कर रखती थी, आरव के साथ सच्चा बनने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते रहे और रोज ने आरव को अपने जीवन की सच्चाई के बारे में बताया। उसने बताया कि वह एक शैतान है, जिसे इंसानों को हानि पहुंचाने के लिए भेजा गया था, लेकिन आरव के प्रेम ने उसके दिल को पिघला दिया था। आरव ने बिना किसी झिझक के रोज को स्वीकार किया और कहा, मेरा प्रेम तुम्हारी सच्चाई से बढ़कर है। मैं तुम्हें हर रूप में अपनाऊंगा। कठिनाइयों का सामना। रोज का प्रेम धीरे धीरे बढ़ता गया, परंतु उसकी असलियत उसके अस्तित्व में हमेशा से मौजूद थी। रोज की शक्तियां कभी कभी उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती, और वह खुद को शैतानी प्रवृत्तियों से रोक नहीं पाती। उसने आरव को समझाया कि वह उसके पास नहीं रह सकती, लेकिन आरव ने उसे समझाया कि उनका प्रेम इतना मजबूत है कि कोई भी शक्ति उसे नहीं मिटा सकती। रोज ने एक दिन आरव को बताया कि अगर वह एक इंसान से प्रेम करेगी, तो उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसे अपने शैतानी स्वभाव को त्यागना होगा और इंसान बनने की कोशिश करनी होगी। पर यह कार्य कठिन था और इसके लिए उसे बहुत त्याग करना पड़ता। प्रेम का बलिदान। रोज ने आरव के प्रेम के लिए ये जोखिम उठाने का निश्चय किया। उसने अपने शैतानी स्वरूप को छोड़ने का संकल्प लिया और एक इंसान बनने के लिए गहरी तपस्या शुरू की। परंतु जैसे ही वह इंसान बनने के करीब पहुंची, उसके शैतानी साथियों ने उसे ढूंढ लिया और उसे अपने साथ वापस ले जाने का प्रयास किया। आरव ने रोज को बचाने के लिए पूरी शक्ति से संघर्ष किया और अपने प्रेम को साबित किया। उसने रोज को हिम्मत दी कि वह अपने निर्णय पर कायम रहे। रोज ने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करते हुए अपने शैतानी साथियों को परास्त किया और एक साधारण इंसान बन गई। प्रेम की जीत। रोज और आरव की यह अनोखी प्रेम कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। दोनों ने एक साथ एक नई जिंदगी शुरू की, जहां कोई भी शैतानी शक्ति उनका पीछा नहीं कर सकती थी। रोज ने अपने शैतानी स्वरूप को हमेशा के लिए त्याग दिया था और आरव के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगी। रोज और आरव का जीवन अब प्यार और शांति से भर गया था। उन्होंने एक छोटे से घर में अपने नए जीवन की शुरुआत की, जहां रोज अपने अतीत को भूलकर इंसान के रूप में हर दिन नई चीजें सीखने की कोशिश करती थी। आरव उसकी हर छोटी बड़ी चीज में मदद करता और उसे यह महसूस कराता कि वह अकेली नहीं है। नए जीवन की चुनौतियां। हालांकि रोज ने शैतान का जीवन त्याग दिया था, परंतु उसकी कुछ पुरानी शक्तियां अब भी उसके अंदर बची थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे समझ में आया कि इंसान का जीवन इतना सरल नहीं होता। उसे भावनाओं, दर्द, खुशी और खोने पाने का अनुभव अब हो रहा था, जो पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था। कभी कभी उसे अपने पुराने रूप में लौटने का ख्याल आता, क्योंकि शैतान के रूप में उसने इन जटिल भावनाओं का अनुभव कभी नहीं किया था। इंसान बनना और इन सब भावनाओं से गुजरना उसके लिए कठिन था। एक बार उसने आरव से कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि इंसान बनना मेरी सबसे बड़ी भूल थी।
मैं दर्द, अकेलापन और दुख जैसी चीजों को समझ नहीं पा रही हूँ। आरव ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, यही तो इंसान होने का मतलब है, रोज। ये सब कठिन है, लेकिन यही हमें असल में प्यार का मूल्य समझाता है। शैतानी ताकतों की वापसी। जब रोज ने शैतान का जीवन छोड़ा था, तब उसने अपने पुराने साथियों को बहुत गुस्सा दिला दिया था। वे यह नहीं मान सकते थे कि एक शैतान इंसान से प्यार कर सकता है और अपनी ताकतों का त्याग कर सकता है। कुछ शैतान अब भी उसका पीछा कर रहे थे और उसे वापस अपने दल में लाने का प्रयास कर रहे थे। एक रात जब आरव और रोज अपने घर में सो रहे थे, तभी एक अजीब सी आहट हुई। रोज को महसूस हुआ कि कुछ अनजान ताकतें उनके आसपास हैं। वह जाग गई और उसने देखा कि उसके पुराने साथी, जो अब भी शैतान थे, उसके सामने खड़े थे। उन्होंने उससे कहा, रोज, तुमने शैतानों की दुनिया को धोखा दिया है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रोज को पता था कि अब उसके पास उन शैतानों के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी शक्तियां छोड़ दी थीं। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत दी और कहा, हम साथ हैं, और हमारे प्रेम में इतनी ताकत है कि किसी भी शैतानी शक्ति को हरा सकता है। प्रेम की अंतिम परीक्षा। अब रोज और आरव के पास केवल एक ही विकल्प था, उन्हें उस अंतिम परीक्षा का सामना करना था जिसमें उनके प्रेम की सच्चाई और गहराई की परख होनी थी। रोज ने अपनी पुरानी शक्तियों का आह्वान करने की कोशिश की, लेकिन अब वह इंसान बन चुकी थी और उसे कोई शक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। आरव ने उसके साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे दोनों मिलकर उन शैतानों से लड़ेंगे, लेकिन अपने प्रेम और साहस के बल पर। रोज ने शैतानों से कहा, मुझे इंसान बनने का मौका मिला है, और मैंने यह मौका चुना है। मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। मेरे और आरव के प्रेम को कोई भी नहीं तोड़ सकता। शैतानों ने एक अंतिम बार उन पर हमला किया, लेकिन उनके प्रेम की शक्ति ने उन शैतानों को परास्त कर दिया। उनकी सच्ची भावना और त्याग ने रोज को अंदर से इतना मजबूत बना दिया कि उसने उन शैतानी ताकतों का सामना कर लिया। शैतान हार मानकर वापस चले गए, और हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से बाहर हो गए। अब कोई भी ताकत रोज और आरव के प्रेम को चुनौती नहीं दे सकती थी। वे दोनों अपने छोटे से घर में एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने लगे। रोज ने अपने शैतानी अतीत को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया और एक सच्चे इंसान की तरह जीने का हर दिन प्रयास किया। वह और आरव मिलकर नए नए अनुभवों का आनंद लेने लगे। रोज और आरव का जीवन अब पूरी तरह से प्रेम और विश्वास से भर गया था। उन्होंने अपने पुराने डर और मुश्किलों को पीछे छोड़ दिया था और हर दिन नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन किस्मत को शायद उनके प्रेम की एक और परीक्षा लेनी थी, क्योंकि शैतानों की दुनिया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। एक नया खतरा। कई महीने बीत गए थे, और रोज और आरव के जीवन में सब कुछ सामान्य लगने लगा था। रोज ने अब खुद को पूरी तरह इंसान मान लिया था। उसने अपनी पुरानी शक्तियों के बिना जीना सीख लिया था, और इंसान की तरह जीवन के हर छोटे बड़े सुख दुख को महसूस कर रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पूर्व शैतानी दुनिया में अब भी उसके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। शैतानों का राजा, जिसे अज़रेल कहा जाता था, रोज के धोखे और उसके इंसान बनने के फैसले से बेहद नाराज था। उसे रोज का यह इंसानी जीवन स्वीकार नहीं था, और उसने फैसला किया कि वह खुद आएगा और रोज और आरव को उनकी इस गुस्ताखी की सजा देगा। एक अंधेरी रात में, जब रोज और आरव घर के बाहर बैठे तारों को देख रहे थे, अचानक से हवा में एक अजीब सी घुटन और ठंड महसूस हुई। आसमान में बादल घिर गए, और बिजली चमकने लगी। तभी अचानक एक काला धुआं उनके सामने आकार लेने लगा और उसमें से एक विशाल, भयानक आकृति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि अज़रेल था, शैतानों का राजा। अज़रेल की उपस्थिति से चारों ओर का माहौल भारी हो गया। रोज ने उसे पहचान लिया और डरते हुए पीछे हट गई। आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देने की कोशिश की। अज़रेल ने गुस्से में कहा, रोज, तुमने हमारे कानूनों को तोड़ा है। एक शैतान को इंसान से प्रेम करने की अनुमति नहीं है। अब तुम मेरी दुनिया में लौटोगी, या फिर तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। रोज ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैंने अपनी मर्जी से इंसान बनने का फैसला किया है और अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। मैं अब केवल इंसान हूं और मेरा जीवन आरव के साथ। अज़रेल ने रोज और आरव को अलग करने की कोशिश की। उसने अपने जादू से एक अजीब सी ताकत पैदा की जिसने आरव को उठाकर हवा में लटका दिया। आरव दर्द में कराह रहा था, लेकिन उसने रोज का नाम पुकारा। रोज का दिल टूट गया, और उसने अज़रेल से आरव को छोड़ने की गुहार लगाई। अज़रेल ने उसे चुनौती दी, अगर तुम्हारा प्रेम सच में इतना शक्तिशाली है, तो इसे साबित करो। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, अगर तुम एक असंभव कार्य को पूरा कर सकोगी, तो मैं तुम्हें और आरव को छोड़ दूंगा।
लेकिन अगर तुम असफल हुई, तो तुम्हें मेरे साथ लौटना होगा और आरव को हमेशा के लिए भूलना होगा। रोज ने बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती स्वीकार कर ली, क्योंकि उसे अपने प्रेम पर पूरा विश्वास था। अज़रेल ने रोज के सामने एक असंभव कार्य रखा। उसने कहा कि रोज को अपने प्रेम की शक्ति से उस दुष्ट जादू को तोड़ना होगा, जो उसने आरव पर डाला था। लेकिन इसके लिए उसे अपने अंदर छिपी मानवता को इतनी गहराई से महसूस करना होगा कि उसकी हर भावनात्मक ताकत एक आग की तरह जल उठे और अज़रेल के जादू को भस्म कर दे। रोज ने अपने दिल में आरव के प्रति जो प्यार था, उसे महसूस किया और उस प्यार को अपनी ताकत बना लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पूरी आत्मा से प्रेम की शक्ति को महसूस किया। धीरे धीरे उसके चारों ओर एक चमकदार प्रकाश फैलने लगा। अज़रेल का जादू टूटने लगा और आरव धीरे धीरे नीचे जमीन पर आ गया। अज़रेल को यह देखकर हैरानी हुई कि रोज का प्रेम उसकी शैतानी शक्तियों से भी अधिक शक्तिशाली था। अज़रेल का अंत। अज़रेल ने महसूस किया कि अब वह रोज और आरव के प्रेम के आगे टिक नहीं सकता। उसने क्रोध में रोज पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन रोज के चारों ओर फैले उस प्रेम के प्रकाश ने उसे रोक दिया। धीरे धीरे वह प्रकाश इतना तेज हो गया कि अज़रेल की शक्तियां समाप्त होने लगी। आखिरकार अज़रेल उस प्रेम के प्रकाश में जलकर राख बन गया। रोज और आरव के प्रेम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम किसी भी शैतानी ताकत से अधिक शक्तिशाली होता है। अज़रेल के अंत के बाद रोज और आरव का जीवन शांत और सुखमय हो गया। अब उनकी राह में कोई भी शैतानी ताकत नहीं थी और उन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन का आनंद लेना शुरू किया। रोज ने आरव के साथ मिलकर हर दिन को खास बनाने की ठानी और वे दोनों एक दूसरे के साथ नई नई चीजें सीखने लगे। उनकी कहानी उस गांव में हमेशा के लिए प्रेम और साहस की मिसाल बन गई। गांव के लोग उनकी कहानी सुनकर यह समझ गए कि सच्चे प्रेम की शक्ति इतनी मजबूत होती है कि वह किसी भी बुराई पर विजय प्राप्त कर सकती है। अज़रेल की हार और शैतानी शक्तियों के पूरी तरह से मिट जाने के बाद रोज और आरव का जीवन अब स्थिर और शांतिपूर्ण हो चला था। उन्हें लगा था कि उनकी जिंदगी में अब कोई बाधा नहीं आएगी और वे दोनों अपने सपनों और भविष्य को लेकर आश्वस्त थे। लेकिन प्रेम कहानियों में अक्सर सब कुछ इतना आसान नहीं होता, और यही उनके जीवन में भी हुआ। इस बार उनके सामने जो परीक्षा थी, वह बाहरी नहीं बल्कि भीतर से आए, उनके अपने मन की अनकही भावनाएं और सवाल। समय बीतता गया और रोज धीरे धीरे पूरी तरह से इंसान के रूप में ढल गई। अब उसे किसी भी शैतानी शक्ति की कमी नहीं खलती थी। वह इंसान की तरह महसूस कर सकती थी, जीवन के छोटे बड़े सुख दुख और रिश्तों का मूल जान चुकी थी। आरव उसके लिए सबसे बड़ा सहारा था। उसने रोज के साथ मिलकर गांव में एक छोटा सा काम शुरू किया, जिससे वे दोनों अपना जीवन यापन कर सकें। रोज ने भी जीवन में पहली बार मेहनत करने का आनंद महसूस किया। वह अब एक स्वतंत्र महिला बन चुकी थी और अपने जीवन के हर पल को जीना चाहती थी। जैसे जैसे रोज का इंसानी जीवन बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके मन में सवाल उठने लगे। उसने अपने शैतानी अस्तित्व को तो छोड़ दिया था, परंतु उस अस्तित्व का एक हिस्सा अब भी कहीं उसके भीतर बसा हुआ था। वह सोचती, क्या मैं सच में इस जीवन के योग्य हूँ? क्या मुझे अपने अतीत को पूरी तरह से भूल जाना चाहिए? आरव ने एक दिन उसकी चिंता भरी आंखों को देखकर पूछा, रोज क्या हुआ? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। रोज ने एक गहरी सांस ली और कहा, आरव, मैं जानती हूँ कि मैंने अपने शैतानी अतीत को पीछे छोड़ दिया है। पर क्या तुम कभी सोचते हो कि क्या मैं एक पूरी इंसान बन पाई हूँ? कहीं ना कहीं मुझे डर है कि मेरा पुराना अस्तित्व हमें कभी ना कभी फिर से चुनौती देगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, रोज, इंसान होने का मतलब यही है कि हम खुद को खोजते रहें, अपने भीतर की कमजोरियों और ताकतों को समझते रहें। तुम्हारा अतीत हमारे प्रेम को कमजोर नहीं कर सकता। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रोज को आरव के शब्दों से एक नई उम्मीद मिली और उसने अपने भीतर के सवालों से पार पाने का निश्चय किया। कुछ महीनों के बाद एक खुशी ने उनके जीवन में दस्तक दी, रोज मां बनने वाली थी। ये खबर सुनकर रोज और आरव के दिल में खुशी और उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। उनके जीवन का यह नया अध्याय उनके प्रेम को और भी मजबूत बना रहा था। रोज को अब जीवन का असली उद्देश्य समझ में आने लगा था। उसने सोचा कि अब वह अपने अतीत को पूरी तरह से भूलकर अपने बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। उसने फैसला किया कि वह अपने बच्चे को एक ऐसा जीवन देगी जिसमें प्यार, अपनापन और इंसानियत की भावना सबसे पहले होगी। लेकिन रोज की यह खुशी कुछ अजीब सपनों से प्रभावित होने लगी। वह अक्सर रात में डरावने सपने देखती, जिसमें उसे उसके पुराने शैतानी साथी दिखते, जो उसे और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते। रोज का दिल घबरा जाता और वह पसीने में भीग कर जाग जाती।
आरव ने उसे समझाया, रोज, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। तुम अब इंसान हो और तुम्हारे साथ मैं हमेशा हूं। इन सपनों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। रोज ने आरव की बात मानी, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में ये डर था कि उसका अतीत उसके बच्चे पर बुरा असर डाल सकता है। बच्चे का जन्म और नए जीवन की शुरुआत। आखिरकार वह शुभ दिन आ गया जब रोज ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसके चेहरे पर मासूमियत और एक अजीब सी चमक थी। रोज और आरव ने उसका नाम आदित्य रखा, जिसका अर्थ है सूरज की किरण। आदित्य के जन्म के साथ ही उनके जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद की किरण आ गई। रोज ने खुद से वादा किया कि वह अपने बेटे को हर उस चीज से दूर रखेगी जो उसके अतीत से जुड़ी थी। वह उसे एक साधारण और खुशहाल जीवन देने का संकल्प लेकर आगे बढ़ी। जैसे जैसे आदित्य बड़ा होने लगा, रोज ने देखा कि उसमें कुछ अजीब और अनोखी शक्तियां उभरने लगी हैं। वह कभी कभी अपने खिलौनों को बिना हाथ लगाए हिलाने लगता और उसकी आंखों में एक गहरी चमक दिखाई देती। रोज का दिल धड़कने लगा, क्योंकि उसे यह डर था कि उसके शैतानी अतीत का कुछ असर उसके बेटे पर भी पड़ रहा है। आरव को जब इस बारे में पता चला, तो उसने रोज को समझाया, आदित्य का हमारे अतीत से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि उसके पास कुछ खास शक्तियां हो, लेकिन वह हमारा बेटा है और हम उसे एक अच्छा इंसान बनाएंगे। रोज और आरव ने मिलकर आदित्य की इन शक्तियों को समझने और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन देने का निश्चय किया। उन्होंने आदित्य को ये सिखाया कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल अच्छाई के लिए करे और कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए न करे। रोज और आरव के प्रेम और समझ ने उनके परिवार को एक नई दिशा दी। आदित्य ने अपने माता पिता से सीखा कि सच्चा इंसान बनने के लिए शक्तियों की नहीं बल्कि अच्छे दिल और मजबूत इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। वह अपने माता पिता की तरह ही एक नेकदिल इंसान बन गया। इस तरह रोज और आरव की प्रेम कहानी एक नए मोड़ पर समाप्त हुई, जिसमें उनका प्रेम न केवल उनके जीवन को बल्कि उनके बेटे के जीवन को भी सकारात्मक दिशा देने में सफल रहा। उनका परिवार एक मिसाल बन गया कि चाहे कैसा भी अतीत हो, सच्चा प्रेम और विश्वास हर बाधा को पार कर सकता है। आदित्य का बचपन खुशहाल बीता, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी अद्भुत शक्तियां और भी उभरने लगी। इन शक्तियों ने रोज और आरव को गर्व के साथ साथ एक हल्का सा डर भी महसूस करवाया। वे हमेशा सोचते कि कहीं उनके बेटे के लिए यह वरदान बाद में किसी अभिशाप में न बदल जाए। आदित्य का स्वभाव तो बेहद शांत और समझदार था, लेकिन उसकी शक्तियों ने धीरे धीरे आसपास के लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। वह अपने दोस्तों से अलग था, क्योंकि उसकी आंखों में एक अनोखी चमक और दिल में गहरा समझ का भाव था। जैसे जैसे आदित्य बड़ा हुआ, उसे भी यह एहसास होने लगा कि वह साधारण बच्चों से अलग है। लेकिन उसके मन में अपने माता पिता के संस्कार और उनकी सीख हमेशा बनी रही। एक रात आदित्य को सोते समय एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज में किसी ने उसे एक जंगल की ओर बुलाया। आदित्य ने उस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज इतनी जोरदार और आकर्षक थी कि आदित्य खुद को रोक नहीं सका। सुबह होते ही आदित्य ने अपने माता पिता से जंगल जाने की इच्छा जताई। रोज और आरव को कुछ संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि आदित्य को उसकी शक्तियों के साथ संतुलन बनाना सिखाने के लिए जरूरी है कि वह अपनी जिज्ञासा को भी जाने। रोज ने आदित्य से कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अच्छाई के लिए करना। कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल मत करना। आदित्य ने अपने माता पिता की बात मानी और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि वहां कुछ अद्भुत शक्तियां छिपी हुई हैं, जो उसकी ओर खींची चली आ रही थी। जंगल के बीचों बीच आदित्य को एक प्राचीन मंदिर दिखा, जो बेहद रहस्यमयी और खंडहर सा प्रतीत हो रहा था। वह मंदिर शायद बहुत पुराने समय से यहाँ था, लेकिन किसी ने उसे शायद ही देखा हो। आदित्य को लग रहा था कि यह वही जगह है, जहां से वह आवाज उसे बुला रही थी। मंदिर में प्रवेश करते ही आदित्य को एक अनोखी ऊर्जा महसूस हुई। वहां एक पत्थर पर लिखा था, यहाँ केवल वह आ सकता है जिसमें अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखने की शक्ति हो। आदित्य को समझ में आ गया कि उसकी शक्तियों का रहस्य इसी मंदिर से जुड़ा हुआ है। अचानक मंदिर के भीतर एक प्राचीन आत्मा प्रकट हुई और उसने आदित्य से कहा, तुम्हारे पास अद्वितीय शक्तियां हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल केवल तब तक कर सकते हो जब तक तुम्हारा मन और दिल पवित्र है। तुम्हारे पूर्वजों ने ये ताकत तुम्हें विरासत में दी है ताकि तुम अच्छाई का मार्ग अपना सको। लेकिन ध्यान रखना, अगर कभी तुम्हारे मन में कोई बुरी इच्छा आई, तो ये शक्तियां तुम्हारे लिए ही खतरा बन जाएंगी। आत्मा के इन शब्दों ने आदित्य को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी शक्तियां सिर्फ उसके खेल का साधन नहीं है,
बल्कि इन्हें अच्छाई और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना ही उसका असली उद्देश्य है। आदित्य ने घर लौटने के बाद अपने माता पिता को इस पूरी घटना के बारे में बताया। रोज और आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे समझाया कि अब उसके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। रोज ने कहा, तुम्हारी शक्तियों का सही इस्तेमाल ही तुम्हें एक सच्चा इंसान बनाएगा। तुम्हारा अतीत चाहे जो भी रहा हो, पर अब तुम्हारे पास वर्तमान को संवारने का अवसर है। जैसे जैसे आदित्य बड़ा होता गया, उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गांव और समाज की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। वह हर कठिनाई में गांव वालों की मदद करने लगा और लोग उसे एक नायक के रूप में देखने लगे। लेकिन आदित्य हमेशा अपने माता पिता की सीख को याद रखता, उसने कभी अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। समय के साथ आदित्य का नाम दूर दूर तक फैलने लगा और उसके जीवन का असली उद्देश्य उसे स्पष्ट होने लगा। उसने ठान लिया कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल अच्छाई के लिए करेगा और कभी अपने अतीत या अपने अंदर के किसी भी नकारात्मक विचार को अपने जीवन में हावी नहीं होने देगा। एक दिन एक और चुनौती आदित्य के सामने आई। एक पुराने शैतानी साथी ने, जो कभी उसकी मां रोज के समय का साथी था, गांव पर हमला करने का निर्णय किया। वह आदित्य को अपने साथ लेकर वापस अंधकार की दुनिया में ले जाना चाहता था। लेकिन आदित्य ने उस शैतानी शक्ति का डटकर सामना किया। उसने अपनी सारी ताकत को अच्छाई के मार्ग पर केंद्रित कर दिया और अपने माता पिता के प्यार और संस्कार की ताकत से उस शैतान को हराया। उसकी माँ और पिता का प्रेम और सीख उसके लिए एक ढाल बन गए, जिसने उसे हर बुराई से बचा लिया। आखिरकार आदित्य ने यह साबित कर दिया कि सच्चा नायक वही होता है जो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सके और अच्छाई के लिए खड़ा हो सके। गांव वालों के लिए वह एक मिसाल बन गया, जो हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलता रहा और अपनी शक्तियों का उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए किया। रोज और आरव अपने बेटे की इस सफलता पर बेहद गर्व महसूस करते थे। उन्होंने देखा कि आदित्य ने न केवल अपने अतीत के डर को मात दी, बल्कि अपने भीतर की अच्छाई और प्रेम को ही अपना मार्गदर्शक बना लिया। अब आदित्य अपने जीवन में एक सच्चा मार्गदर्शक और नायक बन चुका था, लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। अपनी शक्तियों और उद्देश्य के साथ संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था और उसके सामने आगे भी कई चुनौतियां थीं। आदित्य ने यह महसूस किया कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी उसे सौंपी गई है, उसके लिए उसे खुद को और अधिक मजबूत बनाना होगा। गांव में रहते हुए आदित्य ने न केवल गांव वालों की भलाई के लिए काम किया, बल्कि उसने अपने भीतर के ज्ञान और शक्तियों को और अधिक बढ़ाने के लिए साधना करने का निर्णय लिया। उसके माता पिता रोज और आरव ने भी उसे हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। रोज को अपने बेटे की प्रगति देखकर गर्व महसूस होता था और आरव को इस बात की तसल्ली थी कि आदित्य उनके सपनों को साकार कर रहा था। एक दिन आदित्य के पास एक बूढ़े साधु आए, जो बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी प्रतीत होते थे। उन्होंने आदित्य से कहा, बेटा, तुम्हारे पास अनोखी शक्तियां हैं, लेकिन तुम्हें अभी इनके पूर्ण रूप का ज्ञान नहीं है। तुम्हें अपने भीतर और बाहर की दुनिया को जानने के लिए यात्रा पर जाना होगा। ये यात्रा तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगी, जहां तुम अपने उद्देश्य को और गहराई से समझ सकोगे। आदित्य ने साधु की बात मान ली और गांव छोड़कर अपने अंदर और बाहर की दुनिया को समझने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। आदित्य ने कई स्थानों की यात्रा की, अनेक गुरुओं से सीखा और अपने भीतर की शक्तियों को संतुलित करना सीखा। वह समझ गया कि उसकी शक्तियां केवल उसके गांव या परिवार की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरी मानवता की भलाई के लिए है। उसे ये भी सीखने को मिला कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता रहता है, और असली नायक वही है जो हमेशा अच्छाई का साथ देता है। लेकिन जैसे जैसे वह अपनी यात्रा में आगे बढ़ा, उसे ये भी समझ में आया कि दुनिया में बहुत सी शक्तियां ऐसी हैं, जो उसके उद्देश्य को बिगाड़ सकती हैं। एक बार उसकी यात्रा के दौरान उसे एक अंधेरे राज्य के बारे में पता चला, जहां शक्तिशाली जादूगर और दुष्ट प्राणी लोगों को अपने वश में कर रहे थे। आदित्य ने निर्णय लिया कि वह इस राज्य के लोगों की मदद करेगा और उन्हें इस अंधकार से मुक्त कराएगा। जैसे ही वह राज्य में प्रवेश करता है, उसे चारों ओर भय और दुख का माहौल मिलता है। लोग उसकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं और उसे महसूस होता है कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य यही है, दूसरों की भलाई के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना। उसने अपनी सभी शक्तियों और साधनाओं का उपयोग करते हुए उस अंधेरे राज्य के जादूगरों और दुष्ट प्राणियों का सामना किया। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। उन दुष्ट प्राणियों के पास भी अनेक शक्तियां थीं, जो आम इंसानों से कहीं अधिक मजबूत थीं। लेकिन आदित्य के पास जो सबसे अनोखी शक्ति थी, वह थी उसके माता पिता का प्रेम और उनकी दी गई शिक्षाओं का सहारा। उसने उस प्रेम और विश्वास की ताकत से अपने भीतर की शक्ति को और प्रबल किया।
एक लंबे संघर्ष के बाद आदित्य ने अपने संयम, धैर्य और प्रेम की ताकत से उन दुष्ट प्राणियों को हराया और राज्य को अंधकार से मुक्त किया। उस राज्य के लोग आदित्य का बहुत सम्मान करने लगे और उसे अपने नायक के रूप में देखने लगे। यह विजय केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि आदित्य के भीतर का भी एक विजय थी। उसने ये समझ लिया था कि सच्ची शक्ति वह नहीं है जो दूसरों पर हावी हो, बल्कि वह है जो दूसरों की मदद और भलाई के लिए काम आए। अपनी यात्रा के अंत में आदित्य अपने गांव वापस लौटा, जहां उसके माता पिता और गांव वाले उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसकी वापसी से गांव में खुशी का माहौल छा गया। उसने अपने माता पिता को अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया और उन्होंने अपने बेटे पर गर्व महसूस किया। रोज और आरव ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने न केवल हमारे बल्कि इस दुनिया का भी नाम रोशन किया है। हम जानते थे कि तुम्हारे अंदर जो अच्छाई और शक्ति है, वह किसी दिन महान कार्य करेगी। आदित्य ने अपनी यात्रा के अनुभवों और सीख को गांव वालों के साथ साझा किया। वह गांव के बच्चों को अच्छाई, प्रेम और जिम्मेदारी की शिक्षा देने लगा। उसकी कहानी पूरे क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बन गई और लोग उसे एक मार्गदर्शक के रूप में मानने लगे। आदित्य का जीवन अब एक मिशन में बदल चुका था, मानवता की भलाई के लिए अपने ज्ञान और शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना और लोगों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। आदित्य की वापसी के बाद गांव का माहौल पहले से भी अधिक खुशहाल हो गया था। गांव वाले उसके अद्वितीय साहस और ज्ञान से प्रेरणा लेने लगे थे। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते। आदित्य ने अपनी शक्तियों का उपयोग अपने गांव और आसपास के लोगों की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया और उसका नाम पूरे क्षेत्र में फैलने लगा। एक दिन आदित्य के पास एक संदिग्ध व्यक्ति आया, जो अजीबोगरीब बातें कर रहा था। उसने कहा कि वह एक दूर के राज्य का निवासी है और उनके राज्य पर एक भयानक शाप लगा हुआ है। वहां पर लोगों को अजीब सी बीमारियां हो रही हैं, फसलें नष्ट हो रही हैं और चारों ओर अंधकार और उदासी का माहौल है। उसने आदित्य से मदद की गुहार की। आदित्य को लगा कि यह एक और अवसर है अपने ज्ञान और शक्तियों का उपयोग करके दूसरों की मदद करने का। उसने अपने माता पिता से सलाह ली और उनके आशीर्वाद के साथ उस राज्य की ओर निकल पड़ा। जब आदित्य उस राज्य पहुंचा, तो उसने देखा कि राज्य में सब कुछ सूना और उजड़ा हुआ था। पेड़ सूख चुके थे, नदियां गंदी और सूखी थीं, और लोगों के चेहरों पर उदासी और पीड़ा झलक रही थी। वहां के राजा और रानी ने आदित्य का स्वागत किया और उसे बताया कि उनकी रानी पर एक प्राचीन शाप लगा हुआ है, जो पूरे राज्य पर अंधकार की छाया बन गया है। ये शाप एक पुराने महल में बंद एक शक्तिशाली आत्मा का था, जिसे वर्षों पहले इस राज्य के सबसे शक्तिशाली जादूगर ने कैद कर दिया था। लेकिन अब उस आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसने राज्य पर अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया था। आदित्य ने यह सुना और तय किया कि वह उस आत्मा का सामना करेगा और राज्य को इस अंधकार से मुक्त करेगा। महल में प्रवेश करने के बाद आदित्य को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। महल में छिपे अंधकार ने उसकी शक्तियों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी ऊर्जा कम होती जा रही थी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी माता पिता की दी हुई सीख को याद किया। आखिरकार आदित्य उस आत्मा के सामने पहुंचा। आत्मा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मुझसे जीतने की कोशिश कर रहे हो। मैं सदियों पुरानी शक्ति हूं। तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। आदित्य ने आत्मा से कहा, तुम्हारी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ डर और नफरत फैलाने के लिए किया गया है। लेकिन सच्ची शक्ति वही होती है जो दूसरों की भलाई के लिए काम आए। मैं तुम्हारी नफरत और अंधकार को अपने प्रेम और अच्छाई से मिटा दूंगा। आत्मा ने आदित्य पर कई बार हमला किया, लेकिन आदित्य अपनी शक्तियों और विश्वास के सहारे डटा रहा। उसकी अच्छाई की शक्ति आत्मा की नफरत पर भारी पड़ने लगी। अंत में आत्मा हार मान गई और उसने आदित्य से कहा कि वह शाप को तोड़ देगा, लेकिन एक शर्त पर कि आदित्य उसे हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। आदित्य ने आत्मा की शर्त मान ली, लेकिन उसने ये भी कहा कि आत्मा को किसी को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी। आत्मा ने यह वचन दिया और राज्य का शाप समाप्त हो गया। जैसे ही शाप टूटा, राज्य में हरियाली लौट आई, लोग खुशियों से झूम उठे और चारों ओर रोशनी फैल गई। राजा ने आदित्य को अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और उसे राज्य का संरक्षक घोषित करना चाहा। लेकिन आदित्य ने विनम्रता से यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, मेरा उद्देश्य केवल लोगों की भलाई के लिए है। मैं किसी उपाधि या सम्मान के लिए ये सब नहीं करता। मेरा लक्ष्य केवल लोगों की सेवा करना है। आदित्य ने राज्य के लोगों को अपने अनुभवों और अच्छाई की शक्ति की कहानी सुनाई। उसने उन्हें ये सिखाया कि सच्चा साहस और शक्ति तभी काम आते हैं जब हम उन्हें दूसरों की मदद के लिए उपयोग करें। राज्य के बच्चे और युवा उसकी बातें ध्यान से सुनते और उसे अपना आदर्श मानते।
धीरे धीरे आदित्य का जीवन एक आदर्श बन गया और उसके कार्यों की कहानी दूर दूर तक फैल गई। हर कोई उसकी कहानियों से प्रेरणा लेकर अच्छाई के मार्ग पर चलने की कोशिश करता। आदित्य ने अपनी यात्रा से यह सीख ली थी कि हर इंसान के पास किसी न किसी रूप में एक शक्ति होती है और उस शक्ति का सही इस्तेमाल ही उसे एक सच्चा नायक बनाता है। इस तरह आदित्य की कहानी भी सच्ची अच्छाई और सेवा की मिसाल बनकर सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रही। तो कैसी लगी मेरी कहानी, कमेंट में लिखें।